गाइस ये कहानी एक 17 साल का हाई स्कूल स्टूडेंट का है जो कि पहले एक लूजर तो था, लेकिन अपने हार्ड ट्रेनिंग के वजह से उसको एक मैजिक पावर मिल गया और इससे वो किसी भी टाइप का चोट हो यानी कि घाव को कंज्यूम कर सकता था। तो कहानी की शुरुआत हम एक स्कूल से करते हैं जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर उसाटो स्कूल जा रहा था और इधर स्कूल का काउंसिल प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कहाँ पर जा रहा था। स्कूल खत्म होने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर घर जाने वाला था। बाहर बहुत ही मौसम खराब होकर थोड़ा थोड़ा करके बारिश गिरने लगा था, इसीलिए उसाटो थोड़ा सा केबिन में आके रेस्ट ले रहा था। वो सोच रहा था बारिश शायद से अभी रुक जाएगा, लेकिन देखते देखते शाम का 7 बज गया था और ये देख के उसाटो तो चिल्लाने लगा था। चिल्लाने की आवाज सुन के वहाँ पे काउंसिल प्रेसिडेंट सुजू आ जाती है। सुजू आके बोलती है तुम्हारे पास अम्ब्रेला नहीं है क्या? शाम का 7 बजने वाला है, तुम्हें शायद से चलना पड़ेगा। इससे उसाटो बोलते हैं हाँ ठीक है मैं चला जाता हूँ, लेकिन तभी वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट राइजन आके बोलता है इस मौसम से तुम शायद से भीग जाओगे तो मेरा छतरी ले जाओ, मेरे पास अभी भी 2 है। इससे सुजू समझती है कि वो लोग शायद से फ्रेंड हो गए, लेकिन राइजन बोलता है नहीं उसाटो मेरा एक क्लासमेट है और मेरा वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते उसको हेल्प करना चाहिए। इसके बाद उसाटो छतरी को ले लेता है और राइजन को थैंक यू भी बोल देता है। सुजू बीच में से बोल रही थी कि तुम लोग अगर फ्रेंड हो तो मैं भी तुम्हारा फ्रेंड हूँ, तो इसलिए चलो अभी साथ में घर चलते हैं। इसके बाद उसाटो सोच रहा था मैं तो उतना पॉपुलर नहीं हूँ, मैं अगर इन लोगों के साथ जाऊंगा तो सभी लोग तो जेलस फील करेंगे, लेकिन तभी कोई बात को ध्यान ना देती वो लोग आपस में चल रहा था। रास्ते में जाते जाते उसाटो उन दोनों को बोलते हैं मैं समझ रहा था कि तुम दोनों पे बहुत ही एटीट्यूड है, लेकिन तुम दोनों तो बहुत ही अलग हो। इससे राइजन बोलते हैं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो और आज से हम बहुत ही अच्छे फ्रेंड बन गए हैं। वो लोग जाते जाते उन लोगों को एक बेल बजने की आवाज आती है। वो लोग पहले तो वो आवाज को इग्नोर कर देता है, लेकिन वो आवाज धीरे धीरे करके बढ़ने लगा था। वो लोग सोच रहा था कि ये बेल बजने की आवाज कहाँ से आ रहा है, लेकिन तभी उसाटो जब उन लोगों के सामने आता है तभी वहाँ पे एक येलो कलर का सर्कल बन जाता है। उन लोगों को पता ही नहीं था कि वो लोग धीरे धीरे करके एक अनदर वर्ल्ड पे शिफ्ट हो रहे हैं। ये सब तो सुजू को बहुत ही पसंद आ रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे सीन पूरा का पूरा कट हो जाता है और फिर हम एक राजा का माहौल को देखते हैं। आंखें खोल के उसाटो राइजन से पूछता है ये हम कहाँ आ गए, और इधर सुजू तो बहुत ही एक्साइटेड हो गई थी। वो बोलती है हम लोग तो वाकई में एक अलग ही दुनिया पे आ गए हैं। तभी वहाँ का किंग बोलता है तुम लोग उठ गए, मुझे पता है तुम लोग बहुत ही कंफ्यूज होंगे। इसके बाद राइजन बोलते हैं तुम कौन हो और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। इसके बाद किंग बोलता है मुझे तुम लोगों को सिचुएशन समझाने दो, मेरा नाम लॉर्ड वल्गेस्ट लिंगर है और मैं इस लिंगर राज्य का किंग हूँ और यहाँ पे तुम लोग को एक हीरोज के तरफ से भेजा गया है ताकि तुम लोग हमारा रक्षा कर सको। हीरोज की नाम सुनते ही सुजू तो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। किंग बोलता है 2 साल पहले हमारे ऊपर डेमन किंग ने अटैक कर दिया था, तब तो हम जैसे तैसे करके हमला को रुकवा दिया थे, लेकिन अभी वो लोग और भी ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं। वो लोग अपने सेना बना रहे हैं और हमारे ऊपर अटैक करने ही वाले हैं। इसके बाद राइजन बोलते हैं तुम लोग का बकवास बात बंद करो, हमारा रियल वर्ल्ड पे तो हमारा फैमिलीज है, तो उनका क्या होगा। इससे किंग बोलता है सॉरी मैं तो उन लोगों के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन प्लीज तुम लोग हमारा मदद करो। इससे राइजन बोलते हैं कभी नहीं, तुम लोग जल्दी से जल्दी हमें रियल वर्ल्ड पे भेज दो। ऐसे चिल्लाने से वहाँ पे सारे सोल्जर अटैक के मूड पे आ जाते हैं। इससे किंग बोलता है ऐसे करके कुछ नहीं होगा, मैं और मेरे सारे सोल्जर तुम पे हाथ जोड़ रहे हैं, तुम लोग प्लीज हमारा मदद करो। किंग के साथ सभी लोग माथा झुकाकर उन पे हेल्प मांग रहा था। इसके बाद सुजू बोलती है तुम लोग हमको हीरो क्यों बोल रहे हो, तुम तो हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। इसके बाद किंग का बगल का जो लड़की था वो बोल रहा था हमारे पास एक क्रिस्टल बॉल है और उसी की मदद से हम डिटेक्ट कर पाए कि तुम लोग एक हीरोज हो, तो प्लीज तुम लोग मेरा पीछे पीछे आओ, इससे तुम लोग को पता चलेगा तुम कौन कौन सा हीरोज हो। इसके बाद वो लोग सभी उस क्रिस्टल बॉल के सामने जाते हैं। पहले सुजू तो उस क्रिस्टल बॉल पे हाथ देती उसका कलर चेंज होने लगा था और ये कलर उसे इंडिकेट कर रहा था कि वो एक थंडर मैजिक पाने वाली थी। इसके बाद राइजन के बारी आती है जो उस पे हाथ देती देखते ही उसका कलर लाइट में बदल गया था। इससे वो लड़की बोलती है ये एक लाइट मैजिक पावर है जो सिर्फ कुछ ही बंदों को मिलता है और ये बहुत ही पावरफुल भी है। उसाटो की बारी आने से पहले किंग हम लोग को एक बात बोला था, ट्रांसफर होने के समय तुम लोग को एक बेल का आवाज शायद से सुनाई दिया होगा। ये चीज इंडिकेट करते है कि तुम लोग एक हीरोज हो, लेकिन उसाटो को तो कोई भी आवाज नहीं सुनाई दिया है। इससे उसाटो सोच रहा था कि मैं के यहाँ पे गलती से ट्रांसफर हो गया क्या, जो भी हो मुझे तो एक मैजिक पावर तो मिलेगा, वही से तुम लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद उसाटो के बारी आने से वो क्रिस्टल बॉल को हाथ लगाता है। वो हाथ लगाने से उसका कलर ग्रीन में बदल जाता है। ये लोग सोच रहे थे कि ये तो शायद से एक अच्छा मैजिक पावर होगा। वो लोग वेल्सी यानी कि उस लड़की को पूछता है कि ये कौन सा मैजिक पावर है। इससे वेल्सी बहुत ही घबरा कर बोलती है तुम लोग यहाँ पर ही रुको, मैं जल्दी से जल्दी इसको किंग के पास ले जाती हूँ। इसके बाद वेल्सी उसको हाथ पकड़कर दौड़ के ले जाती है। इसके बाद ही उसको किंग के पास ले जाने के बाद किंग उसको पूछता है वेल्सी तुम क्या उन लोगों का पावर्स को चेक किए हो। इसके बाद वेल्सी बोलता है कि उन लोगों के पास तो एक अच्छा एबिलिटीज है, लेकिन मिस्टर उसाटो के समय उस क्रिस्टल का कलर ग्रीन हो गया था। ये बात सुनने के बाद तो किंग का बोलती पूरा का पूरा बंद हो चुका था। असल में उसाटो को जो पावर मिला था वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेयर था। किंग का हालत तो पूरा का पूरा बदल जाता है, लेकिन उसाटो सोच रहा था कि मेरा एबिलिटी अच्छा या फिर बुरा है। किंग बोलता है तुमको जल्दी से जल्दी इस कैसल से
बाहर ले जाकर एक सेफ जगह पर रखना पड़ेगा। उसाटो कहता है मैं कुछ समझा नहीं, मेरा पावर की उतना ही खतरनाक है या मेरी तरह और एक के पास ये एबिलिटी है? इससे किंग बोलता है हाँ है तो, लेकिन वो बहुत ही खतरनाक है। किंग जिसके बारे में बात कर रहा था तभी वहाँ पे आ जाती है। उसे देख के वहाँ के सारे सोल्जर्स तो बहुत ही घबरा जाते हैं। इसके बाद वो लड़की पूछती है किंग से क्या सारे हीरोज आ गए हैं? इससे किंग बोलते हैं अरे रोज तुम तो छुट्टी पे थे, तुम आज कैसे आ गई? इससे रोज बोलते तुम भूल गया क्या मैं छुट्टी नहीं लेती? इसके बाद ही रोज उसाटो को पूछते है कि तुम हीरो हो क्या? उसे देख के तो उसाटो बहुत ही डर जाता है। किंग बोलते हैं नहीं नहीं वो कोई हीरो नहीं, वो तो बस एक सादा सीधा लड़का है, वो तो बस गलती से यहाँ पे ट्रांसफर हो गया था, वो बस स्कूल का एक सादा सीधा लड़का है। रोज बोलती है ठीक है, हे बॉय तुम्हारा नाम क्या है? उसाटो घबरा कर बोलता है मेरा नाम उसाटो है। इससे रोज बोलती है ठीक है मेरा नाम भी रोज है और मैं इस किंगडम का रेस्क्यू टीम का कैप्टन हूँ। हालात थोड़ा सा शांत होने से ओएलसी उसको बोलते सारे हीरोज तुम्हारा वेट कर रहे हैं और रोज वहाँ से जाने से किंग थोड़ा सा रिलीफ फील करते हैं। उसाटो को किंग बोलता है तुम्हारे लिए मैं एक कमरे की बंदोबस्त कर देता हूँ, तुम वहाँ पे जाओ और थोड़ा सा आराम करो। इससे उसाटो बोलते हैं हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे बताया नहीं गया कि मेरा क्रिस्टल का कलर ग्रीन क्यों हो गया? ग्रीन कलर का नाम सुनते ही रोज वहाँ पे रुक जाती है। रोज बोलती है क्या वो क्रिस्टल का कलर ग्रीन हो गया था? इससे वो बोलते हैं हाँ। रोज उसके पास आती है और किंग को बोलते हैं मैं इसको साथ ले जा रही हूँ। तभी किंग चिल्लाकर बोलता है ओएलसी से जल्दी कैसल के बाहर ले जाओ। इसके बाद ही ओएलसी अपने मैजिक पावर को यूज करती है और उसे एक बबल के अंदर बंद करके बाहर ले जा रही थी और तभी रोज भी एक्टिवेट हो जाती है और एक ही भाग से उसके पास आ जाती है। रोज एक ही मुक्के से उस बबल को फोड़ देती है और उसे पकड़कर नीचे ले जाकर किंग को बोलती है मैं इसे मेरा साथ ले जा रही हूँ और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं इसे और भी ज्यादा ताकतवर बना के हीलिंग मैजिक पावर को यूज करना सिखा दूंगा। लेकिन किंग चिल्लाकर बोलते नहीं रोज वो लड़का वो सह नहीं पाएगा, तुम उसे मार डालोगे। इससे रोज बोलती है देखते तो जाओ। इधर ओएलसी उन दोनों को सारे बात को बता देती है। सुजू ओएलसी से पूछता है क्या वो उसे मार देगा? इससे ओएलसी बोलते नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, वो तो बस उसे और भी ज्यादा ट्रेनिंग देके बड़ा कर देगा और वो इस हीलिंग मैजिक को और भी अच्छे तरीके से यूज कर सकेगा। तो इससे वो दोनों बोलते हैं तो चिंता की क्या बात है? इससे ओएलसी बोलती है तुम्हें क्या बताऊं, रोज की ट्रेनिंग बहुत ही हार्ड होती है और वो सभी को उसी की तरह बनाना चाहती है, लेकिन उसाटो को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि उसके पास एक हीलिंग मैजिक पावर तो है। उस क्रिस्टल बॉल का ग्रीन कलर होने का मतलब है कि उसके पास एक हीलिंग मैजिक पावर है जो बाकी में बहुत ही रेयर है। इसके बाद हम रोज की घर को देखते हैं। रोज उसाटो को बोलते कि आज से ये तुम्हारा घर है, तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा पोटेंशियल पावर है और तुम्हें मैं बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेन कर दूंगी। इसके बाद रोज घर का बाकी साथियों को भी बुला लेती है, वो लोग भी रोज की तरह बहुत ही डरावना है। बॉयज ये है तुम्हारा न्यू टीम मेंबर, इसके अच्छे से खातिरदारी करना। उन लोगों को देख के उसाटो तो पहले बहुत ही घबरा जाता है। वो लोग उसाटो के सामने बहुत ही अजीब तरीके से पेश आते हैं। रोज उसको बोल देती कि ये लोग कोई हीलिंग मैजिक पावर यूजर्स नहीं है, ये लोग सिर्फ मेरा सबऑर्डिनेट्स है, लेकिन इधर और दो हीलिंग मैजिक यूजर्स है और वो लोग थोड़ा सा काम के लिए बाहर गए हैं। सो मैं तुमको सिखाऊंगा कि हीलिंग मैजिक पावर को कैसे यूज करते हैं। कल से ही तुम्हारा ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा, तो जल्दी से जल्दी तैयार होकर रहना। रोज जाते समय टॉम नाम का बंदे को बोलता है तुम्हारा घर पे जगह है तो उसको लेकर सो जाना और उसे टाइम पे खाना भी खिला देना। रात में सोने के वक्त उसाटो सोच रहा था कि मेरे साथ कल क्या होने वाला है। इधर रोज अकेली घर में सोच रही थी कि एक दूसरी वर्ल्ड का बंदा हीलिंग मैजिक पावर पाने वाला है, तो चलो देखता हूँ कल क्या होता है। इसके बाद ही सुबह हो जाता है। उसाटो मन में सोच रहा था कि मैं ये क्या सपना देख रहा हूँ, लेकिन तभी एक बंदा आके बोलता है कि तुमसे कोई मिलने आया है। उस बंदे को देख के समझ जाते कि नहीं मैं तो कोई और ही वर्ल्ड पे हूँ। बाहर जाके उसाटो देखता है कि उसके साथ राइजन और सुजू मिलने आई है। वो लोग बोलते कि हम लोग तभी से टेंशन में आ गए थे जब से तुमको मिस रोज वहाँ से ले गई थी। उसाटो बोलता है मेरा चिंता करने के लिए शुक्रिया, मैं अभी ठीक हूँ, लेकिन आज से मेरा हार्ड ट्रेनिंग होने वाला है। और वो मिस रोज का कल का सभी सीन को याद करके बहुत ही दुखी हो जाता है। इसके बाद राइजन बोलता है चिंता मत करो, सब कुछ ठीक ही होगा, तुम तुम्हारा बेस्ट देके प्रैक्टिस करना और हमारा भी प्रैक्टिस करने का दिन है, तो हमें अभी चलना चाहिए और अपने हेल्थ का ध्यान रखना। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वो लोग जाने के बाद ही वहाँ पे रोज आ जाती है। रोज पूछती है उन लोगों से अच्छे से बात हुई? इससे उसाटो बोलता है हाँ मैम, मुझे टाइम देने के लिए शुक्रिया। इसके बाद रोज बोलती है ये कोई जेल नहीं है कि तुम किसी के साथ बात नहीं कर सकते हो, तुम्हारा जब मन चाहे तुम तुम्हारे साथियों के साथ बात कर सकते हो, लेकिन हाँ ट्रेनिंग के वक्त तुम बात नहीं कर सकते हो। उसाटो उसकी बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाता है। इसके बाद रोज उसे एक डायरी देती है और बोलती है जो जो प्रैक्टिस होगा ये इस पे लिख देना, तुम इसके अंदर ट्रेनिंग के टेक्स्ट चार्ट्स, ट्रेनिंग के अचीवमेंट और जो आपने मन चाहे लिख सकते हो और ब्रेकफास्ट करने के बाद ही तुम्हारा ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। इसके बाद उसाटो को डे 1 पे ट्रेनिंग शुरू होता है। वो अपने सीने के ऊपर थोड़ा सा गर्म चीज को फील कर पा रहा है। रोज बोलते ये तुम्हारा मैजिक पावर है, इसको बाहर ले आने के लिए फोकस करो। फिर रोज उसे एक बुक देती है और इसको पढ़ने के लिए बोलती है। उसाटो बोलता है मैं इसे कैसे पढ़ूं, मुझे तो इस वर्ड का लैंग्वेज भी नहीं पता है। रोज बोलती है तुम खोल के तो देखो। बुक खोल के वो सारे लैंग्वेज को पढ़ पा रहा था क्योंकि जो भी लोग यहाँ पे हीरोज के तौर पे आते हैं उन पे सभी के सभी ट्रांसलेशन पे लग जाते हैं। बुक पे रोज उसे एक नक्शा दिखाती है और बोलता है ये है हमारा लिंगर किंगडम और उसके सामने है डेमन किंगडम और उन लोगों का फर्स्ट टारगेट ही हम लोग है। तुम ये बुक पढ़ो तो उन लोगों के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से जान पाओगे। दूसरे दिन उसाटो को दौड़ शुरू हो जाता है। तीसरे दिन के ट्रेनिंग में वो पहाड़ पे चढ़ता है, लेकिन अचानक ही उसके पैर पे दर्द होने लगता है। इससे रोज आके बोलते है तुम्हें बैठने की परमिशन किसने दी? उसाटो
बोल रहा है मेरा लेग्स काम नहीं कर रहा है। फिर तभी रोज अपने हीलिंग मैजिक पावर को यूज करती है और उसका पैर को तभी ठीक कर देती है। उसाटो देखता है मेरा पैर तो सच में ठीक हो गया। रोज बोलती है तुम्हारा पैर का दर्द खत्म हो गया ना, चलो भागो। इसके बाद उसाटो फिर से भागने लगता है। डे 4 पे वो सभी सबऑर्डिनेट से दौड़ने लगता है। 5वें दिन भी ऐसे ही दौड़ के गुजर जाता है। डे 6 पे वो दौड़ते दौड़ते कीचड़ पे गिर जाता है। कीचड़ पे गिर के थोड़ा सा चोट आने से उसका हीलिंग मैजिक पावर थोड़ा सा एक्टिवेट होता है। डे 7 से उसको बहुत ही मारा पीटा जाता है। रोज उसको एक लात से दूर फेंक देती है। ऐसे ही रोजाना लात खाते खाते 9वां दिन पे आ जाता है। लात खाते खाते उसे पिछवाड़ा पे दर्द होने लगा था, लेकिन अपना थोड़ा सा हीलिंग मैजिक पावर एक्टिवेट होके उसका पिछवाड़ा ठीक हो जाता है। डे 10 का ट्रेनिंग का शुरू में और ज्यादा नहीं थक रहा था, क्योंकि उसका हीलिंग पावर थोड़ा थोड़ा करके एक्टिवेट हो रहा है। रोज बोलते ये उसाटो और 30 लैप्स लगाओ, जल्दी से जल्दी रनिंग कंप्लीट करो। 11 दिन पे उसाटो 800 से भी ज्यादा पुशअप लगा चुका था। उसका हीलिंग मैजिक पावर के लिए ये कर पा रहा है। रोज बोलती है तुम्हें पता है कि तुम रोजाना दौड़ क्यों रहे हो, ताकि बैटल फील्ड पे तुम जल्दी से जल्दी दौड़ के तुम्हारे साथियों को बचा सको। मेरे बातें सुनाकर मैं तुमको रोकने नहीं बोला, जल्दी से जल्दी अपने काम कंप्लीट करो। उसाटो अपने बॉडी को थोड़ा सा हल्का फील कर रहा था, इसलिए अगले दिन रोज उस पे बहुत सारे पत्थर रख देते हैं। लंच के टाइम देखते है उसाटो के लंच कोई खा लिया है और उसे पता चलता है कि ये तो इस बंदे का काम है। उसाटो तो उस बंदे पे एकदम से ही गुस्सा हो जाता है। बाहर जाके पकड़ने समय वो देखता है रोज बालकनी से हंस रहा है और उसे पता चलता है कि ये रोज का क्या करवाट है। 2 हफ्ते बीत जाने के बाद वो लोग फिर से उसाटो से मिलने आता है। उन लोगों के साथ एक छोटी लड़की और एक नाइट भी था। वो लोग उसाटो को देख के एकदम से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसाटो पुशअप मार रहा था, लेकिन उसके ऊपर एक भारी वेट और एक रोज भी बैठी थी। रोज बोलती है तुम्हारा स्पीड थोड़ा थोड़ा करके कम हो रहा है, हार मानने की चिंता भी मत करो। इससे उसाटो बोलता है हार कौन मान रहा है, तुम खुद ही बहुत ही हल्की हो और इससे मैं तुमको बहुत ही आसानी से उठा भी पा रहा हूँ। ये बात सुनकर रोज उसके पास और एक बड़ा पत्थर ले आती है। वो पत्थर रखने से उसका पहले तो दिक्कत हो रहा था, लेकिन बाद में उसे भी उठा लेता है। ये देख के रोज बहुत ही इंप्रेस हो जाती है और बोलते है धीरे धीरे करके तुम मेरे तरह बन रहे हो। वो सभी लोग तो विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि वो उसाटो है, क्योंकि उसका मसल्स बहुत ही बढ़ चुका है। इसके बाद वो नाइट आके रोज को बोलता है तुम उसका हीलिंग मैजिक पावर को रॉन्ग तरीके से यूज कर रही हो। इससे रोज बोलती है ये मुझे छोड़ दे, ये बंदा मेरा राइट हैंड बनने वाला है, तो इसमें मैं एकदम से रहम नहीं कर सकती हूँ। उसाटो रोज की बात सुन के तो एकदम से चौंक जाती है। रोज बोलती है उसाटो कभी भी हार नहीं मानता है और यही पर्सनैलिटी उसका मेरा बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद रोज उसाटो को बोलते है कि जाओ तुम तुम्हारे हीरोज के साथ बात कर लो और तुम्हारा लंच का टाइम भी हो चुका है, तो लंच करके एकदम से तैयार होके आना। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वो लोग एक पेड़ के नीचे बैठ के आपस में बातें कर रहा था। वो नाइट हमारा इस लिंगर किंगडम का कमांडो है और वो बहुत ही पावरफुल भी है। उसका नाम है सिग्लिस, जो कि हम लोग को तलवारबाजी सिखा रहे हैं। इसके बाद उतासो बोलते ये तो बहुत ही अच्छी बात है। उसाटो पूछता है ये छोटी बच्ची कौन है। वो लड़की बोलती है मेरा नाम सिलिया वल्गस्ट लिंगर है, मैं उस राजा का बेटी हूँ। ये सुन के उसाटो उससे माफी मांग रहा था, क्योंकि वो उससे ऊंची आवाज पे बातें कर रहा था। प्रिंसेस बोलती है कोई बात नहीं, तुम मेरे फ्रेंड बन सकते हो। फिर तभी सुजू उसके शर्ट्स को उठाकर उसके एब्स को देखने लगता है। वो एकदम से उसका दीवानी हो जाती है। इसके बाद ही वो बंदा जो उसका खाना को खा लिया था वो खाना ले आता है। वो लोग बातचीत खत्म करके वहाँ से चला जाता है। शाम पे उसाटो थोड़ा सा गर्म पानी से नहा रहा था। इतना दिनों तक प्रैक्टिस करने के बाद उसका बॉडी धीरे धीरे करके रिजल्ट देने लगा है। उसे याद आता है कि रोज उसको बोली थी तुम्हें भागना पड़ रहा है क्योंकि तुम्हें सभी को बचाना पड़ेगा। इसके अगले दिन सुबह होता है। रोज एकदम से आके उस पे एक बैग फेंक के मारता है और उसे बोलती है हम लोग बाहर जाने वाले हैं। बाकी सब लोग बोल रहे थे कि वो दिन आज आ ही गया। इसके बाद वो लोग गेट खोल के किंगडम के बाहर आते हैं। उसाटो पूछता है हम लोग कहाँ जा रहे हैं। रोज बोलती है बकवास बंद करो और मेरे पीछे पीछे आओ। फिर वो लोग एक चट्टान के किनारे पे आ जाते हैं। रोज उसे एक जंगल दिखाती है। ये जंगल हमारा किंगडम का डार्कनेस से भरा हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मॉन्स्टर है और तुम इसके अंदर जाओगे और तब तक वापस नहीं आओगे जब तक तुम ग्रैंड ग्लिजर को हरा नहीं दोगे। ये बात सुन के उसाटो तो बहुत ही डर जाता है। ये तो वही मॉन्स्टर है जिसके बारे में मैं बुक में पढ़ा था और ये बहुत ही खतरनाक भी होते हैं। तुमने तो मुझे फाइट करने भी नहीं सिखाया है, मैं तो वहाँ पे मारा जाऊंगा। ये सभी बात रोज को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वो उसको उठाकर जंगल पे फेंक देती है। इसके बाद हम देखते हैं उसाटो जंगल पे गिर रहा था, लेकिन तभी वो अपने हीलिंग मैजिक पावर को यूज करते हैं। इससे उसको गिरने समय एक भी चोट नहीं लगता है और इससे वो एक सेफ लैंडिंग करता है। इसके बाद उसाटो सोच रहा था मुझे तो एक ग्रैंड गिजली को हराना पड़ेगा, ये तो बस एक आसान सा काम है। लेकिन तभी वहाँ पे एक ग्रैंड गिजली आ जाती है। उसे देख के उसाटो तो एकदम से डर के मारे भागने लगता है। वो बियर्ड उसका पीछे ही पड़ गया था। देखते देखते वहाँ पे और 2 ग्रैंड गिजली आके उसका पीछा करने लगता है। जाते जाते उसाटो के सामने एक झरने पे कूद देता है। इसके बाद वो ग्रिजलीज वहाँ से चले जाते हैं। पेड़ के नीचे थोड़ा सा आराम करता है। उसके पास एक नाइफ, एक कैंटीन और इमरजेंसी रेशंस थे। वो मन में रोज को बोलता है तुम्हें मुझे एक ऐसा चीज देना चाहिए था जिससे मैं आग जला सकूं, और एक ग्रैंड गिजली को हराना तो बहुत ही मुश्किल है। रात में खाना खा के वो पेड़ के नीचे एक झोप पे सो जाता है। सुबह वो पेड़ पे निशान बना कर कूद जाता है। वो मन में सोचता है मुझे इस बिहार को हराने के लिए वो कहाँ पे रहता है ये पहले जानना पड़ेगा। आगे यदि वो कुछ बिहार का नाखून के निशान देखते हैं। फिर तभी उसाटो को सामने झोपड़ियों से कुछ आवाज आता है। वो उसका नाइफ को लेकर रेडी हो जाते हैं उसका सामना करने के लिए, लेकिन वहाँ पे एक ब्लैक रैबिट था जिसका पैर पे चोट लगा हुआ था। उसाटो अपने हीलिंग मैजिक पावर को यूज करके उस चोट को ठीक कर देता है। उसाटो उसको छोड़ के आगे जेती देखते है वो रैबिट तो उसके पीछे
पीछे पीछे ही आ रहा है। उसाटो बस ऐसे ही बोल रहा था कि अरे ये बियर कहाँ मिलेगा, लेकिन वो रैबिट इस बात को समझकर उसका पीछा करने के लिए इशारा करता है। उस बियर्स को सोते हुए देख के उसाटो सोचता है अरे ये बियर्स तो बहुत ही खतरनाक है और उसके एक बच्चे भी है। उसाटो सोचता है मुझे इसको दिन के दिन ऑब्जर्व करना पड़ेगा, मैंने बुक पे पढ़ा था ये लोग तो झुंड पे रहते हैं, शायद से यही इसका फैमिली होगा। और रैबिट उसाटो को एक पीने वाला पानी का तालाब दिखाता है जिससे वो अपने बोतल पे पानी भर के रखता है। अगले दिन उसाटो देखता है वो रैबिट तो एक पेड़ पे था और वो बहुत ही डर भी रहा था। उसाटो भी उसके साथ पेड़ पे उठ जाता है, लेकिन तभी वो देखता है वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा स्नेक वहाँ से जा रहा था। इसके बारे में तो बुक पे कहीं पर भी नहीं लिखा है। उसाटो तो उसको देख के बहुत ही डर गया था। थोड़ी देर बाद वो स्नेक वहाँ से जाने से उसाटो थोड़ा सा रिलीफ फील करता है। इसके बाद देखते देखते 4 दिन गुजर गया था। उसाटो तब भी वो ग्रिजलर्स को ऑब्जर्व कर रहा था। उसाटो मन में सोचता है मैं इस फैमिली को कैसे मार सकता हूँ, लेकिन इन लोगों को मारे बिना तो मैं घर भी नहीं जा पाऊंगा। उसाटो उन लोगों को मारने के लिए एक दिन और लेता है। अगले दिन सुबह होती वो ग्रैंड ग्रिजली को मारने के लिए निकल पड़ता है। वो अपने नाइफ के साथ खुद को भी तैयार रखता है, लेकिन शॉकिंग के बात है कि वो बियर्स तो वहाँ पे पहले से ही मरे हुए थे। वो सोचते हैं आखिर में ये हुआ कैसे, लेकिन उनमें बाइट्स का निशान देखते हुए समझता है कि ये शायद से उस स्नेक का काम होगा। तभी पत्थर से एक छोटा नीला कलर का भालू निकलता है। वो अपने फैमिली को ये हालत देख के दुखी होकर रोने लगता है। ये देख के उसाटो को मन में बहुत ही गुस्सा आता है। उसका हिम्मत कैसे हो कि एक बच्चे से उसका फैमिली छीन लिया। वो मन में सोचता है मुझे अभी उस स्नेक को खत्म करना पड़ेगा। दूसरे दिन वो स्नेक को मारने के लिए नाइफ के साथ साथ एक और हथियार बना लेता है। इसके बाद उसाटो उस रैबिट को बोलता है मुझे स्नेक के पास ले चलो, अगर तुम्हें डर लगा तो तुम बस रास्ता दिखाकर भाग जाना। इसके बाद वो रैबिट समझ जाता है और उसाटो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। उसाटो वहाँ पे जाके देखकर उस स्नेक के सामने वो बच्चा पहले से ही था। उसाटो मन में सोच रहा था कि ये बड़ा स्नेक तो इसे मार देगा, इसका आंखें भी एकदम रोज जैसा ही खतरनाक है, लेकिन रोज इससे ज्यादा खतरनाक है, मैं इसे आसानी से खत्म कर सकता हूँ। देखते देखते उसाटो उस पे हमला कर देता है। उसाटो अपने नुकीले हथियार को उसके आंखों पे घुसा देता है। उसाटो समझ जाता है कि अभी ये बाएं साइड से हमला करेगा क्योंकि उसका दाहिने आंख ब्लाइंड हो चुका था। वो बड़ा सा स्नेक इधर उधर करने से वहाँ पे बहुत ही धूल उड़ रहा था और इसी बीच में से आकर उसाटो को हाथ को काट देता है। उसको तो बहुत ही दर्द हो रहा था, लेकिन वो भी क्या कम जाता है, उसका जो हीलिंग मैजिक पावर तो उसको एक्टिवेट करके उसका नाइफ को और भी ज्यादा घुसा देता है। इससे वो स्नेक भी दर्द से छोड़ देता है। उसाटो देखता है तो उसे तो चक्कर आने लगता है क्योंकि वो स्नेक तो उसमें पॉइजन डाल दिया है, लेकिन उसाटो भी अपने खुद को हील करना आता था और रोजाना हजारों पुशअप मार के ये टेक्निक सीखा था। वो खुद को हील करके उस स्नेक की तरफ फिर से दोबारा दौड़ता है। वो स्नेक अपने पूंछ को उसाटो की तरफ फेंकता है, लेकिन वो बियारा के उस पूंछ को पकड़ लेता है। उसाटो एक ही जंप से उसके पीठ से होते उसके सर पे उठ जाता है और अपना एक ही मुक्के से उसका सर का हड्डी को तोड़ देता है। इससे उसने घायल होने से उसका हथियार को और भी ज्यादा आंखों पे घुसा देता है और आखिरकार वो स्नेक को हरा ही दिया। इसके बाद ही उसाटो चैन का सांस लेता है, लेकिन फिर से वो दोबारा स्नेक उठ जाता है। उसाटो तो उसका पॉइजन को हील कर रहा था, इसलिए वो अभी घायल है, लेकिन वो स्नेक तो हमला कर दिया है। लेकिन तभी आसमान से रोज आके उसका एक लात से उसका कचुम्बर बना देता है। उसाटो तो पूरा हैरान हो जाता है, तुम यहाँ पर कैसे आई? रोज बोलते हैं मेरा एक पेट रैबिट है जिसको मैं तुम पे नजर रखने के लिए बोली थी, इसका नाम कुकुरू है और ये जो स्नेक है इसको भी मैं जानती हूँ, ये डेमन लॉर्ड के बनाए हुए एक मॉन्स्टर है और पिछली बार सिगलिस इसे मारने में फेल हो गया था। चलो अभी हम घर जाने वाले हैं। शाम पे रोज उटासो को बोलती है तुम्हारी ये बहादुरी देख के मैं बहुत ही इम्प्रेस हुआ हूँ, तुम में जो हिम्मत है वो बाकी 2 हिलर्स पे नहीं है, तुम मेरे साथ बैटल फील्ड पे डेमन के सामना कर सकते हो और डेमन किंग जल्दी हम पे अटैक कर देगा, तो इसके लिए पहले से ही तैयार रहना। इसके बाद सीन शिफ्टो के डेमन किंग को दिखाया जाता है। वो थर्ड आर्मी का कमांडर अमीला भरगट से पूछता है लिंगर किंगडम पे अटैक करने का तैयारी कहाँ तक गया है। इससे अमीला बोलती है हाँ तैयारी तो हो चुका है, हमारा यूनिट बैटल के लिए तैयार है, हम लोगों को उन पे जल्दी से जल्दी अटैक कर देना चाहिए। इधर रोज उसाटो को बोलती कि तुम मेरे साथ फ्रंट लाइन पे काम करोगे, तुम सभी इंजर्ड लोगों को हील करोगे। ये सुन के उसाटो कहता है कि हमारे स्क्वाड पे तो और 2 हीलर है, तो उनका क्या काम होगा? रोज बोलती है तुमको जो काम दिया है वही तुम्हारे लिए परफेक्ट है, तुम ये काम अच्छी तरीके से कर सकते हो। ये सुन के उसाटो कहता है क्या सच में मैं ये काम कर सकता हूँ? रोज बोलती है तुम्हारे पास और भी टाइम है, इस समय तुम अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके खुद को तैयार कर लो। इसके बाद फिर से हम डेमन किंग को देखते हैं। डेमन किंग अमीला को बोलता है कि तुम सामने से टीम को लीड करोगी, पिछले बार हमारा दुश्मन सामने से भाग गया था, तुम तुम्हारे बेस्ट दिए थे लेकिन कामयाब नहीं हुए। अमीला कहते कि इस बार मैं उस दुश्मन को नहीं छोड़ूंगी। यही बोलकर अमीला वहाँ से चली जाती है और थोड़ा सा रिलीफ फील करती है। इसके बाद अमीला के सामने एक और डेमन आ जाता है। वो डेमन अमीला को बोलता है कि तुम तो कमांडो हो, तो फिर भी तुम डेमन किंग के सामने नर्वस हो जाती हो। इससे अमीला बोलती है कि खुद के काम पे फोकस करो। इसके बाद वो बंदा बोलता है तुम इतना गुस्सा क्यों करती हो, आओ मेरे साथ चलो, मैं एक नया डेमन मॉन्स्टर बनाया हूँ। इसके बाद अमीला उसके लैब पे जाती है। ये है मेरा नया वेनमस मॉन्स्टर प्रोटोटाइप 72। पिछले बार का प्रोटोटाइप 71 तो लिंगर किंगडम पे घूम हो गया था, मुझे पता नहीं वो अभी कहाँ होगी और कैसी होगी, लेकिन जो भी हो ये मॉन्स्टर उससे भी बहुत ही खतरनाक है। इससे अमीला बोलती है कि काश ये काम कर पाए, क्योंकि अभी लिंगर किंगडम पे और भी ज्यादा हीरोज मौजूद है और उन लोगों के साथ साथ 3 नया हीलर भी आया है, जिसका बॉस वो ग्रीन कलर का चुड़ैल है। वो सामने से सभी को हील करती है और खुद भी बहुत ही पावरफुल है। मैं कसम खाती हूँ कि उसको भी एक दिन खत्म कर दूंगी। इसके बाद वो बंदा
यानी कि वो डॉक्टर बोलता है इस बार तुम तो एक कमांडो हो, तुम तो इस बार बैटलफील्ड में नहीं जा सकती हो। ये सुन के अमीला बोलती है हाँ मुझे पता है, इस बार मैं एक डेमन को भेजने वाली हूँ जिसका नाम द डार्क नाइट है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हम उसाटो को देखते हैं जो बेड पे सो रहा था और नींद से उठ के पहले वो भालू के पास जाता है और उसको कुछ फ्रूट्स खिलाता है। उसाटो उसका नाम ब्लूरिन दिया था। ब्लूरिन के साथ साथ उसाटो उस रैबिट को भी खाना खिलाता है। इसके बाद ही वहाँ पे रोज आ जाती है। रोज बोलती है मैंने किंग से परमिशन ले ली, तुम इस भालू को एक साथ रख सकते हो। भालू को देख के रोज को मन में एक आइडिया आता है। वो उसाटो को उस भालू को लेकर भागने के लिए बोलती है। उसाटो बोलता है ये तो बहुत ही आसान है। रोज बोलती है सोचो ये भालू अभी एक इंजर्ड पर्सन है जिसको तुम रेस्क्यू करने वाले हो। दौड़ते दौड़ते उसाटो के सामने उसका एक ग्रुप का एक बंदा आ जाता है। वो लोग उसाटो के ऊपर हमला कर देते हैं। उसाटो उन लोगों को डॉज करके आगे बढ़ता है। असल में ये लोग अभी इसका दुश्मन है। उसाटो को उन लोगों को डॉज करके आगे बढ़ना है। इसके बाद से उसाटो के सामने और भी चैलेंजेस आते गए। उसाटो सभी चैलेंज को डॉज करते हुए आगे बढ़ता है। देखते ही देखते 4 घंटा बीत चुका था। अभी उसाटो ब्लूरिन के साथ शहर पे आ गया है। उसको देख के सभी लोग बोल रहे हैं ब्लू ग्रिजली यहाँ पे क्या कर रहा है, लेकिन वो लोग इस चीज का उतना भी भाव नहीं दे रहे थे। ये देखे उसाटो एक शॉप पे जाता है। वो शॉप का मालिक से पूछता है मैं एक मॉन्स्टर को कैरी कर रहा हूँ और कोई भी लोग कुछ भी नहीं बोल रहे। ये देख के उस आंटी बोलता है हमें पता है कि तुम एक रेस्क्यू टीम का मेंबर हो, तुम्हारे जो पीले कलर का कॉस्ट्यूम है ये इसका सिंबल है। हम लोग पहले भी ऐसे टाइप के और भी पर्सन को देखे थे तो ये चीज पे हम लोगों को आदत आ गई है। इसके बाद उसाटो उस आंटी का शुक्रिया करके वहाँ से चला जाता है। इधर शॉप पे उस आंटी के साथ एक लड़की भी काम कर रही थी। उसाटो जाते जाते उसके पीछे और एक बंदा उसे रोकने के लिए बोलता है और तभी वो बंदा वहाँ पे गिर जाता है। उसाटो उसको लेकर पास में एक जगह पे उसको हील कर देता है। इसके बाद उसाटो उस बंदे से पूछता है तुम मेरे पीछा क्यों कर रहे थे। इसके बाद वो बंदा बोलता है नहीं नहीं मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था, मैं तो तुमको बस हेलो बोल रहा था। मुझे पता है कि तुम एक रेस्क्यू टीम का मेंबर हो, शायद से रोज ने तुमको मेरे बारे में पता ही नहीं है। मैं भी एक रेस्क्यू टीम का हीलर हूँ और तुम मेरे एक जूनियर फ्रेंड हो। ये सुन के उसाटो तो काफी शौक हो जाता है। इसके बाद वो बंदा बोलता है मेरा नाम ऑर्गा फ्लूअर है, तुम्हारी तरह मैं खुद को हील नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ दूसरे लोगों को अच्छी से हील कर सकता हूँ। मेरी एक छोटी बहन भी है जो मेरे से 5 साल छोटी है और मेरी बहन ही स्क्वाड का दूसरा हीलर है। मुझे ये देख के अच्छा लग रहा है कि तुम रोज के सारे ट्रेनिंग को कंप्लीट कर रहे हो क्योंकि मेरे और मेरे बहन का ये बस का नहीं है। इसके बाद उसाटो बोलता है मुझे तो कैप्टन रोज सामने से सभी को हील करते हुए बोली है, तुम मेरे को बताओ असल में बैटलफील्ड पे होता क्या है। ओर्गा कहता है सामने जो कमांडोज और हीरोज रहते हैं वो सबसे खतरे पे रहता है। अगर सामने से कोई बंदा इंजर्ड हो जाए तो रोज के सबऑर्डिनेट्स उसको पास में ले आते हैं और हम लोग उनको हील कर देते हैं। इसके बाद ओर्गा खड़ा हो जाता है क्योंकि उसे शहर पे वापस जाना है। जाने से पहले वो उसाटो को एक और भी बात बोलता है, कभी भी रोज को हेट मत करना क्योंकि वो गुस्सा तो बहुत ही करती है लेकिन वो उतना भी बुरी नहीं है। ये सुनने के बाद ही उसाटो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ही ओर्गा का बहन आ जाती है। वो बोलती है तुम अभी तक कहाँ चले गए थे। इससे वो बोलते हैं मैं एक बंदे से मिला जो वाकई में बहुत ही अलग है। इधर उसाटो लिंगर किंगडम का कैसल पे आता है। वो कैसल के अंदर जाके देखता है सभी लोग तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तभी वो सुजू को भी फाइट करते हुए देखता है। वो लोग एक दूसरे को देख के हेलो बोलता है और एक जगह पे बैठ के आपस में बातें करते हैं। उसाटो उससे कहता है कि ये एक ब्लू ग्रिजली है जो मुझे सर्वाइवल ट्रेनिंग करते हुए मिला। ये देख के सुजू कहते हैं ये तो बहुत ही क्यूट है, क्या मैं इसे छू सकती हूँ। इसके बाद सुजू उसको छूने जाती है लेकिन ब्लूरिन उसका हाथ को चबा देता है। फिर उसाटो अपने हीलिंग मैजिक पावर से उसको हील कर देता है। इसके बाद वो दोनों काफी देर आपस में बातें कर रहे थे। बातें करते करते उसाटो को घर जाने का समय हो गया था, इसलिए वो ब्लूरिन को लेकर फिर से चल पड़ते हैं। वो जाने के बाद ही सुजू मन में सोचती है ये उसाटो तो मेरे साथ दिन के दिन फ्रैंक हो रहा है, जो भी हो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रही है। कैसल से घर आते आते उसाटो का शाम हो जाता है और वो ब्लूरिन को सुला कर वहाँ से चला आता है। इसके बाद उसाटो सामने रोज को देखता है और उसको बोलता है मुझे बैटल पे अच्छा परफॉर्मेंस के लिए और भी ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मुझे खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। मुझे मेरे दोस्तों को बिना वजह मरते हुए नहीं देख सकता हूँ, मैं किसी के साथ फाइट नहीं कर सकता हूँ लेकिन उन लोगों को मदद तो कर सकता हूँ, तो इसके लिए मुझे और भी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। ये सुनकर रोज इंप्रेस होकर उसके सामने आती है और उसको बोलती है शाबाश, ये पर्सनैलिटी तुम्हारा मुझे बहुत ही पसंद आती है। इसके बाद सीन चेंज होकर सुबह का सीन दिखाया जाता है। रोज एकदम से आके उसके ऊपर एक बैग रख देती है और उसे बोलता है किंग ने बोला तुमको बाहर जाने के लिए, तुम सुजू के साथ बाहर में ट्रेनिंग करने के लिए जाओगे। और इधर हम देखते हैं सुजू भी तैयार हो जाती है। इसके बाद रास्ते से जाते उसाटो को रोज बोलती है तुम पहले का ट्रेनिंग में थे इसलिए मैं तुमको पहले बताया नहीं। इसके बाद वो लोग कैसल पे पहुंच जाते हैं। उसाटो को देख के सुजू बोलती है मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे साथ जाओगे, मैं इस चीज से बहुत ही एक्साइटेड हूँ। इसके बाद सुजू उसके बाकी मेंबर के साथ मिलाती है, ये है एक नाइट और ये है कोई एक मैच। इसके बाद रोज सुजू को बोलती है तुम एकदम से मत सोचना कि उसाटो का हीलिंग मैजिक पावर ओवर पावर है, यह भी छोटे मोटे घाव और पॉइजन को हील कर सकता है, तो तुम अगर गलती से मर गई तो वो कुछ नहीं कर सकता है। इससे सुजू बोलती है हाँ मैं समझ गई। इसके बाद वो लोग सभी ट्रेनिंग के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में ब्लूरिन का नींद खुल जाती है, इसीलिए उसाटो उससे कहता है तुम्हारा अगर नींद खुल गया तो खुद का पैदल चलो, लेकिन तब भी ब्लूरिन को बहुत ही नींद आ रही थी। इसके बाद वो लोग उसी फॉरेस्ट में जाने वाले थे जिसका नाम द डार्क ऑफ लिंगर है। तभी रास्ते से जाते जाते कोई को एक चीज महसूस होता है। तभी यहाँ पे एक गुंडे की ग्रुप आ जाता है। उन लोगों को देख के हमारा सभी लोग तो
अटैक के मूड पे आ जाता है। लेकिन हमारा सूजी तो बहुत ही खुश हो रहा था क्योंकि वो इससे पहले कभी भी गुंडे नहीं देखे हैं। वो गुंडे लोग बोलते हैं तुम्हारे पास जो जो कीमती सामान है हमारे हवाले कर दो। फिर तभी सुजू अपने थंडर मैजिक को यूज करती है और सुजू की ये मैजिक को देखे उसाटो तो बहुत ही खुश हो गया था। फिर वो लोग फिर से अटैक करते हैं लेकिन सुजू तो एक ही हिट से उन लोगों को शांत कर देती है। वही बोलती है कि इधर और कोई भी आ रहा है। फिर तभी हम देखते हैं जंगली सुअर के ग्रुप वहाँ पे आ जाता है। उसाटो के सामने अटैक करते ब्लूडिन उसको बचा लेता है। फिर तभी एक जंगली सुअर उसाटो और सूजी को एक साथ धक्का मार देता है। वो लोग हवा में उड़ते हुए जंगल से जाते हुए एक नदी पे गिरता है। उन लोगों का बैग भी तभी छूट गया था। उसाटो याद करता है ये तो वही जगह है जहाँ उस ग्रिजली से बच गया था और इस नदी का सामने एक वाटरफॉल है। उसाटो सुजू को कहता है कि तुम एक गहरी सांस लो क्योंकि हम लोग सामने झरने में गिरने वाले हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं सुजू उसाटो को उठा रही थी। उसाटो कहता है मुझे उठाने के लिए शुक्रिया। सुजू कहती कि मैं सभी का एहसान चुका देती हूँ। वो लोग उस नदी के किनारे ही था। उसाटो कहता है हमें जल्द से जल्द इस जंगल से बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर मौजूद है। मैं पहले भी यहाँ पे रोज के कहने पे आया था तो अभी शाम होने वाला है तो हमें अभी यहाँ पे एक शेल्टर ढूंढना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास तो एक भी खाना नहीं है। हमारा बैग तो पहले ही छूट गया था। इसके बाद आगे यदि उसाटो को एक केव मिलता है। वो सुजू से बोलता है जंगल में घूमने से अच्छा हम यहाँ पे रहेंगे। जाओ उसके अंदर जाके ऊपर के कपड़े चेंज कर लो। इसके बाद सुजू कपड़े चेंज करके नदी किनारे आ जाती है। वो पानी में एक ही झटके से सभी मछली को मार देती है और इसी आज का रात की खाने का बंदोबस्त हो चुका था। सुजू रात में भी एक ही झटके से केव के अंदर आग जला देती है। ये सभी मैजिक पावर्स को देख के उसाटो तो बहुत ही खुश होता है। इसके बाद आग में उसाटो अपने कपड़े सुखा रहा था। उसका शरीर पे कपड़े नहीं देख के सुजू थोड़ा सा दूर बैठी थी और थोड़ा थोड़ा करके शर्मा भी रही थी। इधर कैसल पे उसाटो और सुजू की खोज चल रहा था। ये बात गेटमैन उन लोगों को एक पंछी द्वारा भेजा है। तभी वहाँ पे राइजन आके किंग को पूछता है क्या उन लोगों का खोज चल रहा है। इससे किंग बोलता है हाँ एक टीम तैयार है, कल सुबह ही उन लोगों को ढूंढने के लिए निकल पड़ेंगे। राइजन कहता है कि कल तक तो देर हो जाएगा, मैं अभी उन लोगों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता हूँ। इससे रोज उसको रोक के बोलते बच्ची की तरह हरकत बंद करो। उसके साथ वहाँ पे उसाटो है। मेरा ये मानना है कि वो जब तक उसके साथ है सुजू को कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद वो लोग खाना खा के सोने के लिए जाते हैं। वो लोग बारी बार में एक एक करके सोने के लिए जाएंगे इसलिए पहले उसाटो सो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद सुजू उसको उठा लेती है और उसको बोलती है तुम्हें यहाँ पर रहते हुए क्या फील होता है, तुम क्या घर जाने चाहते हो। इससे उसाटो कहता है ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल है क्योंकि मुझे तो घर भी जाना है और घर भी नहीं भी जाना है। सुजू कहती है मेरा मानना है कि मुझे यहाँ पर ही बेस्ट लग रहा है। इससे उसाटो कहता है जो भी हो तुम तो बहुत ही डिपेंडेबल हो चुकी हो। इससे सूजी भी उसका तारीफ करती है और बोलता है तुम भी बहुत ही कोल्ड हो और हमारा जो दोनों का अटैचमेंट है धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। इससे उसाटो शर्मा जाता है, उसे बोलता है मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। इससे सुजू बोलते है तुम शर्मा रहे हो तो फिर ठीक है। इसके बाद सुबह हो जाती है। वो लोग उस गुफा से निकल पड़ते हैं। आगे जेते उसाटो को एक बड़ी चीज का आवाज आता है। वो थोड़ा सा ध्यान देते हुए वो देखता है वहाँ पे तो ब्लूडिन है। ब्लूडिन तो उसको देख के बहुत ही खुश हो जाता है और एक ही चरण से उसको गला लगा लेता है। ये देख के सुजू भी बहुत खुश हो गई थी। पूरे रात वो गेटमैन अरु को उन लोगों को ढूंढ रहा था इसीलिए वो बहुत ही थक गया था और इसी बात से उसाटो उसको हील कर देता है। वो कहता है ब्लूडिन अचानक से दौड़ने लगा था और स्मेल को सूंघते हुए तुम लोगों को ढूंढ लिया है। इसके बाद ब्लूडिन दोबारा से हवा में सूंघने लगता है। तभी ब्लूडिन उन लोगों को एक जगह पे ले जाता है। वो वही जगह था जहाँ पे उन लोगों का फैमिली रहा करता था। ब्लूडिन ये सब याद करते हुए थोड़ा सा उदास हो जाता है। उसाटो सुजू को कहता है कि यहाँ पे उसका फैमिली रहता था और एक बड़ा सा स्नेक मॉन्स्टर ने उसका फैमिली को मार दिया था। तभी ब्लूडिन एक इशारा करता है। वो लोग समझ जाते कि उन लोगों को ये जगह को छोड़ के चला जाना चाहिए। इसके बाद सुजू भी उसका हाथ बढ़ा देती है। तो चलो हम लोग वापस चले जाएं जहाँ से हम बिलोंग करते हैं। इसके बाद हम उसाटो और सुजू को कैसल पे वापस आते हुए देखते हैं। किंग तो उन दोनों को देख के बहुत ही खुश हो गया था। किंग बोलता है तुम लोग को ऐसे मुसीबत पे डालने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। इससे उसाटो भी थोड़ा सा शर्मा जाता है और बोलता है नहीं नहीं कोई बात नहीं है। किंग पूछता है और बताओ तुम लोग का रेस्क्यू टीम का ट्रेनिंग कैसा चल रहा है। ये बात सुन के उसाटो थोड़ा सा बिखर जाता है क्योंकि उसके सामने रोज खड़ी हुई थी तो अगर कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो रोज उसे फिर से टॉर्चर करेगी। उसाटो बोलता है हाँ हमारा ट्रेनिंग बहुत ही अच्छा चल रहा है, हमारे साथ कैप्टन रोज जो है। ये बात सुन के रोज थोड़ा सा स्माइल करी। उसाटो मन में सोचता है ओह आज के लिए मैं बच गया। इसके बाद किंग बोलता है तुम लोग यहाँ से जाओ और थोड़ा सा रेस्ट कर लो। इसके बाद वहाँ पे एक बंदा आता है जिसका नाम है सर्गियो। वो उन दोनों को बोलता है तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, रोज और सिगलिस यहाँ पे रहो, तुम लोग के साथ थोड़ा सा बात है। रास्ते में उसाटो सुजू को बोलता है ये लोग आपस में बोल क्या रहे हैं। तभी वहाँ पे हम राइजन को देखते हैं। राइजन बोलता है मैं बहुत ही परेशान हो गया था जब से मैं सुना तुम लोग गुम हो गए थे। उसाटो बोलता है नहीं नहीं चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम लोग अभी ठीक है। प्रिंसेस बोलती है राइजन तुम्हारा इतना चिंता कर रहा था कि खुद ही तुम लोग को ढूंढने के लिए निकल पड़ रहा था। इसके बाद अगले सीन में राइजन उसाटो को बोलता है मुझे पता था तुम लोग सही रहोगे क्योंकि कैप्टन रोज तुम्हारे बारे में बता रहा था कि तुम इतने जल्दी हार नहीं मानोगे, तुम सुजू को ठीक ही वापस लाओगे। मुझे तो रोज बहुत ही पसंद आई। ये सब सुन के उसाटो मन में सोचता है तुम जो चीज सोच रहे हो वो एकदम से सही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं कि रोज कितना टॉर्चर करती है। राइजन बोलता है तुमने कुछ बोला। उसाटो बोलता है नहीं तो। इसके बाद ही सीन चेंज हो जाता है। प्रिंसेस राइजन को बोलती है तुम लोग जैसे करके दोस्त हो मैं क्या तुम लोग का दोस्त बन सकता हूँ, तुम मेरे को मेरे नाम से पुकारना, सिलिया करके ही पुकारना।
राइजन बोलता है हाँ ठीक है कोई बात नहीं है। इसके बाद ही हम किंग के द्वार को देखते हैं। सर्गियो बोलता है जंगली सुअर का दल ऐसे करके तो नहीं भागेगा, जरूर वो लोग डेमन लॉर्ड को आर्मी को देख के भाग रहा था, या तो उन्हीं का एक मॉन्स्टर को देख के। हम लोगों को पिछले बार की तरह और वो लोग नीचा नहीं दिखाएंगे। इस बार वो लोग अपने पूरे दम से हमारा लिंगर किंगडम को अटैक करेगा। किंग बोलता है वो लोग अभी हमारे तरफ ही आ रहे हैं। किंग सिग्लिस को बोलता है जाओ तुम सभी सोल्जर्स को तैयार रखो, और सर्गियो तुम भी जाओ सभी चीज को एक साथ मैनेज करो। इसके बाद किंग अकेले रोज से एक रिक्वेस्ट करता है और रोज को बोलता है कि तुम जाओ और देखो डेमन लॉर्ड कहाँ तक आया है। इसके बाद रोज बोलता है ठीक है कोई बात नहीं है मैं जाती हूँ। फिर तभी किंग उसको रोक लेता है। किंग बोलता है तुम क्या वापस से कमांडो लीडर बनोगी? इससे रोज बोलते नहीं मैं और ये पाप नहीं सहन कर सकती हूँ। पिछले बार मेरे अंडर में सारे सबऑर्डिनेट्स मारे गए थे और ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। पिछले बार की वजह से मैंने मेरा आँख खोया था और यही मेरे को याद करा देता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था, और इसीलिए मैं रेस्क्यू टीम को क्रिएट करा हूँ और इस टीम पे मैं ऐसे बंदे को खोज रहा हूँ जो कभी नहीं मरेगा और कभी भी हार भी नहीं मानेगा। लेकिन किंग बोलता है ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। रोज बोलते इसलिए तो मैं उसाटो को ट्रेन कर रहा हूँ, उसपे मैं ऐसी हिम्मत देखा हूँ और उसमें ऐसा हिम्मत मौजूद भी है। इसके बाद ही हम उसाटो को देखते हैं। एलेक्स उसे बताता है कि कैप्टन तुम्हारे लिए एक चिट्ठी भेज के रखी है जो तुम पढ़ो और उसे डिलीवर करके आओ। उसाटो बोलता है कैप्टन रोज कहाँ पे गया है? एलेक्स बोलता है मुझे पता नहीं है, वो बस बोल के गई है कि रात में खाना नहीं खाऊंगा। इसके बाद ही हम डेमन आर्मी को देखते हैं जो लोग एक ब्रिज बना रहा था और उन लोग को कमांड दे रहा था कमांडो एमली। डॉक्टर वहाँ पे आता है और बोलता है ब्रिज का काम कैसा चल रहा है? अमिला बोलती है और कुछ टाइम पे ये ब्रिज खड़ा हो जाएगा और तभी हम लिंगर किंगडम पे अटैक कर देंगे। इसके बाद ही वहाँ का एक सोल्जर बोलता है दूसरे टाइप हमारा दुश्मन है। अमिला बोलता है वो अकेला कुछ भी नहीं कर पाएगा, तुम हमारा ब्रिज का काम चालू रखो। फिर तभी हम देखते हैं एक बड़ा सा पेड़ आके ब्रिज पे आके गिरता है। इससे ब्रिज तो पूरा का पूरा टूट जाता है और वहाँ पे हम देखते हैं रोज को। रोज बोलती है स्वागत तो करो हमारा। ये सब देख के वो लोग तो बहुत ही शौक हो जाते हैं। उस ब्रिज को तोड़ के रोज वहाँ से भाग जाती है। रोज मन में सोचते हमें और भी 2 दिन मिलेगा, ये दिन में हम और भी ज्यादा ट्रेनिंग कर लेंगे। इसके अगले सीन में हम उसाटो को देखते हैं। रोज ने उसके लिए एक मैप बना के दिया था और वो मैप बहुत ही डिटेल्ड है। सभी लोग उसाटो को देख के बोल रहा था ये तो रेस्क्यू टीम का मेंबर है। उसाटो मैप देखते देखते जाते उस जगह पे चला जाता है। वहाँ पे जाते वो रेस्क्यू टीम का सेकंड मेंबर उरुरु को देखता है। वो उसको एक बार देख के ही पहचान गई थी, तुम तो हमारा स्क्वाड का तीसरा हीलर हो, तुम्हारा नाम तो उसाटो है। इसके बाद उसाटो बोलता है हाँ तुम्हें तो सब पता है, तुम ओर्गा की छोटी बहन हो ना? मुरुरु बोलता है हाँ मेरा नाम मुरुरु है। उसाटो पूछता है ओर्गा कहाँ पर है? मुरुरु बोलती कि वो अभी एक पेशेंट का इलाज कर रहा है। तभी वो पर्दा हटाकर छुपके से वो इलाज को दिखाती है। उसाटो देखता है ओर्गा काफी देर से एक बच्चे का इलाज कर रहा है, उसका मैजिक का कलर बहुत ही इंटेंस है और उससे वो बहुत ही अलग भी है। इसके बाद वो बच्चे एकदम से ही ठीक हो जाता है और दरवाजा पे दिखाते हुए बोलते है वो लोग कौन है? ओर्गा देखता है वो लोग तो उसाटो है। उसाटो उसके लिए एक चिट्ठी डिलीवर करने के लिए आया था। ओर्गा बोलते है शुक्रिया इतना दूर आने के लिए। इसके बाद ओर्गा की बहन बोलती है और बताओ रेस्क्यू टीम का हाल चाल कैसा चल रहा है? उसाटो कहता है कि वो सभी तो एक एक करके गुंडे हैं। इधर ओर्गा लेटर को पढ़ के थोड़ा सा डिप्रेस हो चुका था, लेकिन तभी कहाँ से एक बंदा हड़बड़ी में आता है। वो बोलता है मेरे साथ 2 लोग छत रिपेयर कर रहे थे और वो लोग अचानक ही छत से गिर गए। ओर्गा उसाटो से कहता है तुम भी आ सकते हो क्या? उसाटो कहते हैं हाँ जरूर। वहाँ पे दौड़ के पहुँचने से ओर्गा तो थक गया था। मुरुरु बोलती है ये तो रोज की बात है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे वो लोग रास्ते पे घायल होके पड़ा था। उसाटो देखता है इन लोगों का घाव तो बहुत ही गहरा है, मैं क्या ये हील कर पाऊंगा? लेकिन बैटल पे तो मुझे और भी ज्यादा घाव को हील करना पड़ेगा। फिर ओर्गा कहता है तुम्हारा हीलिंग प्रोग्रेस में फोकस करो, तुम उसको ऐसे फील से हील करो कि तुम रियल लाइफ पे वो कर रहे हो, इससे तुम्हारा हीलिंग प्रोसेस और भी ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। ओर्गा का कहने से उसाटो ये करता है। उसाटो देखता है ये तो सच में काम कर रहा है। इसके बाद वो लोग उन लोगों को हील करके वहाँ से चले आते हैं। उसाटो भी उन लोगों को बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मुरुरु से पूछता है कि लेटर में क्या लिखा था? ओर्गा कहता है उस लेटर पे लिखा हुआ था कि हमें जल्द से जल्द बैटल के लिए वापस जाना होगा, लेकिन हम लोग के पास तो इसका एक्सपीरियंस है और उस उसाटो के पास तो 0 एक्सपीरियंस है। वो खुद का काम भी फोकस नहीं कर पा रहा है, उसे खुद के ऊपर ही कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। इधर हम उसाटो को देखते हैं, वो ब्लूलिन के लिए जाते समय कुछ फ्रूट्स खरीद के ले जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे दुकान वाली लड़की आ जाती है। वो लड़की उसाटो को हाथ को पकड़कर बोलती है मैं तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर दिखाने वाला हूँ जो तुम खुद चेंज भी कर सकते हो। फिर उसाटो उसके आंखों में फ्यूचर को देखता है। वो देखता है डेमन आर्मी सभी लिंगर किंगडम का कमांडो को हरा चुका है और वो ब्लैक नाइट भी सुजू और राइजन को भी खत्म कर चुका है। ये सब देख के उसाटो तो बहुत ही डर जाता है, ये हो क्या रहा है? लड़की बोलते है तुम चाहो तो तुम्हारे फ्यूचर को चेंज कर सकते हो, मेरा बस काम था तुम्हें अलर्ट कर देना। गाइस इसके बाद ही होगा 2 किंग के बीच असली लड़ाई, जिसमें उन लोग को सामना करने पड़ेगा वो ब्लैक नाइट के साथ। और इसका पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो पे 1 के लाइक का टारगेट है और हो सके तो एक पार्ट 2 कमेंट भी कर देना। मिलता हूँ आपके साथ और एक नया वीडियो पे। मैं जिंदगी की विंडो सीट पे चला हूँ की मस्त बीट पे, ये